हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। गुड इवनिंग, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है कुरान पढ़ने के 4 गलत तरीके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुफ्ती एम कासमी से कि कुरान पढ़ने के ऐसे 4 कौन कौन से गलत तरीके हैं। क्या हम भी उन तरीकों में शुमार होते हैं? क्या हम भी कुरान शरीफ गलत तरीके से पढ़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान के मुबारक महीने में हम और आप कुरान मजीद की खूब तिलावत करते हैं और करना भी चाहिए। कुरान मजीद का रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ बहुत ख़ास ताल्लुक़ है। कुरान मजीद की तिलावत ये रमज़ान में बहुत अहम है, इसीलिए हम मुसलमान रमज़ान के मुबारक महीने में खूब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। हर मुसलमान की ये चाहत और कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद वो पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पारे हो जाएं। 2 कुरान, 3 कुरान, 4 कुरान हम और आप मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों, आप टाइम लगा रहे हों, पाबंदी कर रहे हों, लेकिन आपके नामे आमाल में कुरान मजीद पढ़ने का सवाब ही नहीं लिखा जा रहा हो? कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे हैं? आज मैं ऐसी ही कुछ गलतियों की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो हम लोग अनजाने में कुरान मजीद की तिलावत करने में कर बैठते हैं और हम समझ रहे होते हैं कि हमने कुरान मजीद पढ़ा। हालांकि कुरान मजीद पढ़ने का हमें सवाब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमने वो गलतियाँ की होती हैं। पूरे महीने मान लीजिए हमने कुरान मजीद की तिलावत की, हम समझ रहे हैं हमने तो कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया, लेकिन वो गलती करने की वजह से और उन गलतियों के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने की वजह से हमारे नामे आमाल में कुरान मजीद पढ़ने का सवाब ही नहीं लिखा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही गलतियां बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को कुरान मजीद पढ़ते हुए बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं। तो कैसे तिलावत कर रहे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये कुरान शरीफ है, अब वो तिलावत कैसे कर रहे हैं? उन्होंने यूँ कुरान मजीद को हाथ में लेकर रखा हुआ है या रहल पर रखा हुआ है, अब वो ऐसे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, यानी बस नज़रें चल रही हैं, ना उनके होंठ चल रहे हैं, ना अल्फाज निकल रहे हैं, बस वो चश्मा लगा हुआ है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को यूँ चश्मा होता है यूँ, और चश्मे के ऊपर से देख के यूँ तिलावत चल रही होती है। ये तो कुरान मजीद के लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे, आवाज़ भी नहीं निकल रही, होंठ भी नहीं हिल रहे हैं, बस आँखों से तिलावत चल रही है। तो ये कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं कहलाएगा। ऐसे आप 50 कुरान भी पढ़ लो ना, तो ये कुरान मजीद पढ़ना नहीं कहलाएगा मेरे भाई, ये कुरान मजीद को देखना कहलाएगा। यकीनन इस पर भी सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। कुरान मजीद तो एक ऐसी किताब है जिसको देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, और इसको पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, इससे मोहब्बत करना भी सवाब है। तो ये कुरान मजीद देखना कहलाएगा, पढ़ना नहीं कहलाएगा। इस तरह से आप 10 पारे रोज़ाना पढ़ रहे हो, 3 पारे रोज़ाना पढ़ रहे हो, पूरे महीने आपने 10 कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन शरीयत की नज़र में ये पढ़ना नहीं है। इस तरह से ये देखना है, ये पढ़ना नहीं कहलाएगा। तो आपको कुरान मजीद देखने का सवाब मिलेगा। इसीलिए पहली गलती कि ऐसे नज़रों से कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती है। कुरान मजीद की तिलावत कैसे होती है वो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो पहली गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? आवाज़ निकल रही है भिनभिनाने की, बस ना होंठ हिल रहे, ना लफ्ज़ निकल रहे, बस ऐसे आवाज़ चल रही है। कुरान खानी में आते हैं ना लोग पढ़ने के लिए पारे, तो 15 मिनट, 10 मिनट में एक पारा, 15 मिनट में एक पारा, तो उसमें ख़वातीन की अक्सरियत जो है ना वो ऐसे ही पारा पढ़ रही होती।
तो हमारी एक स्टूडेंट थी, तो वो कह रही थी कि मुफ्ती साहब हमने तो कुरान शरीफ पढ़ा है आपसे और कुरान मजीद हमें पढ़ना भी आता है, लेकिन जो पढ़ना नहीं सीखी हैं तो बाज़ दफ़ा कुरान खानी कहीं होती है तो वो कहती हैं हम तो 10 मिनट में पारा पढ़ लेते हैं। हालांकि 10 मिनट में कोई हाफिज़ कुरान भी पारा नहीं पढ़ सकता, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। लास्ट लगते हैं तो 15 मिनट। तो वो जो 10 मिनट में पारे पढ़े जा रहे हैं वो कौन से पढ़े जा रहे होते हैं? ऐसे ही तो पढ़े जा रहे होते हैं। तो ये जो बस ऊ का साउंड चल रहा है, ये कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं कहलाएगा, ये भी उसी में आएगा देखने में बस। तो इस तरह से अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुछ ऐसे कर रहे होते हैं, तो ये कुरान मजीद की तिलावत नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत तरीक़ा है कुरान मजीद की तिलावत करने का। तीसरा गलत तरीक़ा वो क्या है कि इतनी स्पीड में कुरान मजीद की तिलावत करना कि आपके अल्फाज कट रहे हैं। जैसे कि बाज़ हाफिज़ों को देखा गया है कि वो जब तरावी में कुरान पढ़ते हैं तो आधे अल्फाज तो वो चबा जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है? ये कुरान मजीद के आधे अल्फाज तो आप खा गए सूरह फातिहा के। ऐसे ही और बाकी पारे जब पढ़ते हैं तो यही हाल होता है। बाज़ पढ़ने वाले इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि अल्फाज उनके चब रहे होते हैं, अल्फाज कचर पचर हो रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता है, लफ्ज़ों की अदायगी क्लियर नहीं हो रही होती है। तो ऐसे कुरान मजीद पढ़ने वालों पर लानत होती है कुरान मजीद की। जो कुरान मजीद के अल्फाज को खा जाए, जो कुरान मजीद के अल्फाज को चबा जाए। तो तीसरा गलत तरीक़ा है कुरान मजीद पढ़ने का कि आप इतनी स्पीड में कुरान मजीद पढ़ें कि जो पढ़ रहे हैं आप उसके अल्फाज ही चब रहे हों, समझ ही नहीं आ रहा हो। एक लफ्ज़ निकला और 5 लफ्ज़ खा गए आप, खा के आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तो ये भी गलत तरीक़ा है। ऐसे पढ़ने वाले को तो सवाब तो बहुत दूर की बात है, इसको तो वबाल मिलेगा, गुनाह मिलेगा। क्योंकि कुरान मजीद की ऐसी तिलावत करना कि उसके अल्फाज चबें, उसके अल्फाज ख़त्म हों, मीनिंग जो है वो सही नहीं है, अल्फाज रिल मिल जाएँ, तो ये गलत तरीक़ा है और ऐसे पढ़ने वालों पर कुरान मजीद लानत करता है। तो ये सबसे बुरी शक्ल है कुरान मजीद की तिलावत की, जिस पे अजर व सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह और मिलता है। तो तीसरी गलती ये हो गई। चौथी गलती, जिन ख़वातीन पर, जिन लोगों पर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, तो ये समझा जाता है कि अगर आप पे कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो आप रमज़ान में हर आयत पर, यानी आयत पर उंगली फेरती चली जाओ, हर आयत पर उंगली फेरो और बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये भी गलत है। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का ही सवाब मिलेगा, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तो जिन पर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो वो क्या करें? तो पढ़ना सीखो। इस्लाम ये कहता है पढ़ना सीखो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो किसने कहा आपको कि बिस्मिल्लाह से पढ़ो? कुरान मजीद उसी दिन से पढ़ना सीखने लगो जिस दिन से आपको ये मेरी बात पता चल रही है। अल्लाह ताला पढ़ने वालों के बराबर ही सवाब अता फरमाएगा। बात समझ आ रही है? इल्म दीन को सीखना ये बहुत अजर और सवाब का काम है। फिर जितना सीखते जाओ उतना पढ़ते जाओ। लेकिन ये जो होता है कि बिस्मिल्लाह से कुरान मजीद पढ़ना, ये गलत है। इससे कुरान मजीद की तिलावत का सवाब नहीं मिलेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब हाँ ज़रूर मिलेगा। तो ये चौथा तरीक़ा है जो लोगों में गलत राइज है और लोग समझते हैं कि कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो बिस्मिल्लाह से कुरान मजीद मुकम्मल कर लो। ठीक है, अब लास्ट बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि कुरान मजीद की तिलावत मानी कब जाएगी, कैसे, किसको कहा जाएगा कि कुरान मजीद की तिलावत ये सही कर रहा है। तो याद रखिएगा, आप कुरान मजीद की तिलावत करना तब कहा जाता है जब आपके अल्फाज ज़बान से निकल रहे हों। भाई बोलना किसको कहा जाएगा? बोलने और सोचने में फ़र्क होता है, बोलने और देखने में फ़र्क होता है। आप कुछ बोलते हो तो अल्फाज निकलते हैं कि नहीं निकलते मुँह से? हाँ, आप आहिस्ता बोलो या ज़ोर से बोलो, लेकिन बोलना तभी कहा जाता है जब आपकी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हो। आप दिली दिल में कुछ सोच रहे हो, आपसे किसी ने कुछ सवाल पूछा, आपने कुछ बोले नहीं, वो कह रहा है भाई मेरी बात का जवाब तो दे दो, आप कह दो मैंने दिली दिल में दे दिया, तो वो कहेगा भाई ये जवाब देना नहीं कहा जाता। जवाब देना तो ये है कि ज़बान से बोलो आप। तो ऐसे ही कुरान मजीद की तिलावत, आपके अल्फाज निकलना चाहिए, आपके मुँह से अल्फाज निकलना चाहिए, तब कुरान मजीद की तिलावत करना कहा जाएगा।
अब कुरान मजीद की तिलावत चाहें आप आहिस्ता करो, ये भी जायज़ है, और आप ज़ोर से करो, ये भी जायज़ है। मिसाल के तौर पे आहिस्ता कुरान मजीद की आप तिलावत कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, कुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुम अस्साअतु व गैरुल्लाहि तदऊन, ये भी ठीक है, अल्फाज निकल रहे हैं। और आप ज़ोर से करो, कुल अरअयतुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि औ अततकुम अस्साअतु व गैरुल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन, ये भी ठीक है। तो कुरान मजीद की तिलावत करना कहा ही तब जाता है जब आपकी ज़बान से अल्फाज निकल रहे हों। अब वो चाहे आहिस्ता निकलें चाहे ज़ोर से निकलें। कुरान मजीद की तिलावत ज़ोर से भी करना जायज़ है और आहिस्ता करना भी जायज़ है, लेकिन ये 4 तरीक़े ये बिल्कुल गलत हैं। इन 4 तरीक़ों से अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं कहा जाएगा। देखना कहा जा सकता है, छूना कहा जा सकता है, लेकिन पढ़ना इसको नहीं कहा जा सकता। पढ़ना जब ही कहा जाएगा जो बोलने की कैटेगरी में आता है कि आपके ज़बान से अल्फाज निकलना चाहिए। तो कुरान मजीद की तिलावत कम कीजिए लेकिन अच्छी कीजिए। मुझे उम्मीद है ये कुरान मजीद से की तिलावत से मुताल्लिक़ कुछ अहम और ज़रूरी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये शेयर इसलिए की कि कुरान मजीद की तिलावत आप कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि इन 4 तरीक़ों से आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो और पूरा महीना आप मेहनत भी करो लेकिन आपकी झोली अजर व सवाब से महरूम रह जाए। इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि मुफ्ती साहब ने कुरान शरीफ पढ़ने के 4 गलत तरीके के बारे में बताया। उसमें से एक तरीका यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कुरान शरीफ को ऐसे देखते रहते हैं, तो उनका देखना और देखने का सवाब मिलेगा, ना कि पढ़ने का सवाब मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा तरीका गलत ये है कि बहुत सारे लोग कुछ अल्फाज बोलते हैं और बाकी कुछ अल्फाज को दबा देते हैं या खा जाते हैं, बोल दीजिए तो ये भी एक गलत तरीका है। कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते, सिर्फ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हर आयत पर पढ़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिल गया। तो ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत जो नाजिल हुई थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़ो। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है और पढ़ने का कोई समय नहीं है। आप जब चाहें, जब आपको वक्त मिले, आप पढ़ना सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप पढ़ना सीख सकते हैं और सीख सीख कर पढ़ें। आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, अगर उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया जाए, मोबाइल फ़ोन, उनके लिए वो नहीं जानते चलाना, लेकिन वो अपने छोटे बच्चों से या किसी और से पूछ पूछ करके उन चीज़ों को सीख लेते हैं। लेकिन हम दीन के मामले में दीन को नहीं जानते हैं, तो हम आलिम या और जो जानकार लोग हैं उनसे जानकर नहीं सीखते हैं। हमारा ये वीडियो जो था वो हमें कुरान शरीफ के बारे में और एक नॉलेज और सीखने के पर्पस से यह वीडियो था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।